मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा हूँ। शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में कार्यरत हूँ और वहाँ वाणिज्य का अध्यापन का कार्य करता हूँ। आज मैं आपके सामने एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आने वाले गुण नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल या किस्म नियंत्रण के विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जब हम लोग गुण नियंत्रण की बात करते हैं तो गुण नियंत्रण दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है गुण और दूसरा है नियंत्रण। तो जब हम लोग प्रयास करते हैं गुण नियंत्रण के अर्थ को समझने के लिए तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझना आवश्यक होगा। गुण का आशय क्या है? तो गुण से का अर्थ उत्पाद के कुल गुणों के योग से है जो उस वस्तु को परिभाषित करते हैं, जिनके मेल से वो वस्तु बनता है। इसके अंतर्गत वस्तु का डिजाइन, आकार, वस्तु की सामग्री, रासायनिक संरचना, तकनीकी क्षमता, रंग तथा बाह्य स्वरूप सबको शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि एक वस्तु में ये सारे गुण होना चाहिए ताकि वो उपभोक्ता के आवश्यकता को पूरा कर सके। और कोई भी उपभोक्ता मूल्य इसीलिए चुकाता है क्योंकि उस वस्तु में उसको उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। साथ ही गुण ग्राहक के दृष्टिकोण से गुणवत्ता का अर्थ भी यही होता है कि वस्तु या सेवा की अच्छी किस्म जो उस वस्तु के उपयोग के लायक बनाती है वस्तु को, ताकि ग्राहक की संतुष्टि क्या हो, अधिकतम हो। ये गुण के बारे में हो गया। दूसरा शब्द है नियंत्रण। नियंत्रण किसको कहते हैं? तो नियंत्रण का आशय यह निश्चित करना है कि कार्य का संपादन पूर्व निश्चित योजना, यानी जो आपने तय किया है पहले से कि काम को कैसे करना है, पूर्व निश्चित योजना, पूर्व निर्धारित हिदायत, इंस्ट्रक्शन तथा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। और यदि नहीं हो पाया, हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें समस्या नहीं है। परंतु यदि नहीं हो पाया है तो कौन से कारण इसके लिए जिम्मेवार है, साथ ही त्रुटि को दूर करने के क्या उपाय हैं, इन सबों के सम्मिलित योग को गुणवत्ता या गुण नियंत्रण कहते हैं। यानी इन दोनों के सम्मिलित प्रयास को क्या कहेंगे? गुणवत्ता या गुण नियंत्रण कहते हैं। तो अब ये दोनों शब्दों के मिलने से बना है और दोनों का अर्थ आप समझ गए कि गुण नियंत्रण कहते किसको है। अब हम लोग क्या करेंगे कि परिभाषा पर विचार करेंगे। गुण नियंत्रण की क्या परिभाषा हो सकती है? तो एक जो आदर्श परिभाषा है उसके बाद उसको पहले मैं उसके बाद उस पर फोकस करता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स checking the quality of the product with reference to predetermined standards of quality। जैसा देखिए अभी थोड़ा पहले मैं आपको बताया कि वस्तु के उत्पादन के पूर्व ही उसके उत्पादन के संबंध में पूरी रूपरेखा बना ली जाती है, और जो पहले रूपरेखा बना ली जाती है उसी को कहते हैं प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड, यानी पूर्व निर्धारित मानक। तो पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार वस्तु की गुणवत्ता हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसके जांचने को ही क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं। सिगमंड पी जोबेल ने कहा है कि गुण नियंत्रण का आशय यह देखने से है कि ग्राहक को वही वस्तु मिल रही है जो वह खरीदना चाहता है। यह लागत व्यय को कम करने का एक साधन है। देखिए ये भी जोबेल साहब भी यही फोकस कर रहे हैं कि गुण नियंत्रण का क्या मतलब है कि ग्राहक जैसी वस्तु चाहता है वही वस्तु उसको मिल रहा है। ये गुण नियंत्रण का कार्य है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लागत को क्या किया जाए, लागत को कम किया जा सके। तो ये गुण नियंत्रण की परिभाषा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गुण नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण जिसको कहते हैं, एक पद्धति है जिसके अंतर्गत गुणवत्ता विकास, गुणवत्ता रख रखाव और गुणवत्ता में सुधार हेतु समग्र प्रयास किए जाते हैं, जिसे कि वस्तु के डिजाइन एवं उत्पादन इस प्रकार हो सके कि वह मितव्ययी और ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाने वाला है। मैं आपको पहले कहा हूं कि कोई भी ग्राहक किसी वस्तु के लिए मूल्य क्यों चुकाता है? इसलिए मूल्य चुकाता है कि उस वस्तु में
ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है। तो वस्तु उसके अनुरूप होना चाहिए ताकि ग्राहक की वो आवश्यकता जिसके लिए वो मूल्य चुका रहा है वो पूरा हो सके। अब हम लोग आगे विचार करेंगे कि गुण नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, गुण नियंत्रण का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है, आप देख रहे हैं कि अच्छे किस्म का उत्पादन होना चाहिए, लगातार क्वालिटी पर फोकस करता है, नाम ही है क्वालिटी कंट्रोल। तो अच्छे किस्म की वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, मैं कई बार आपको बता दिया, ताकि ग्राहक की संतुष्टि अधिकतम हो। फिर दूसरा कहता है कि उत्पादन के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए जो मेथड और प्रोसेस बनाया हुआ है उसमें सुधार होना चाहिए, ताकि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में उत्पादन में जाने में कम से कम समय लगे। और उत्पादन की जो विधि है उसमें जो अद्यतन उसमें जो आविष्कार हुआ है उसको शामिल किया जा सके, तभी तो अच्छी प्रकार की वस्तु का उत्पादन होगा। फिर कह रहा है कि ग्राहकों के मांग के अनुसार उत्पादन, यानी उत्पादन कैसा होना चाहिए, तो ग्राहक जैसा तय करे। ऐसा नहीं कि उत्पादक जो कर सकता है वही कर दे, ग्राहक कैसी वस्तु का मांग करता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जानते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धी दुनिया में ग्राहक जो होता है वो किंग होता है, ग्राहक राजा होता है। वो जो मांग करेगा वस्तु उसी के अनुरूप बनाना पड़ता है। चौथा है उत्पाद की ख्याति बनाना, यानी आप देखते हैं किसी कंपनी का कोई उत्पाद बहुत पॉपुलर हो जाता है। क्यों पॉपुलर हो जाता है, इसलिए कि उसमें गुणवत्ता अच्छी होती है, तभी वो ग्राहकों में अपना स्थान बना लेता है और लोगों का विश्वास जीत लेता है। लोग विश्वास के साथ आके उस वस्तु एवं सेवा का उपयोग करते हैं, केवल ब्रांड के नाम पर। उस वस्तु के का जो ख्याति है, उस कंपनी की जो ख्याति है उसके आधार पे। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये भी उद्देश्य है कि वो वस्तु के ब्रांड वैल्यू को, यानी वस्तु का जो ख्याति है उसमें वृद्धि करे, ख्याति को बिल्ड करे। फिर कह रहा उत्पादन दोषों को दूर करना। देखिए, बहुत सावधानी के बाद भी, बहुत सारा सावधानी उत्पादन में किया जाए, फिर भी उत्पादन में कुछ ना कुछ दोष हो जाता है, कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्शन निकल जाता है। तो उन दोषों को दूर करने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल किया जाना जरूरी हो, ताकि 1-2% जो भी डिफेक्टिव उत्पादन हो रहा है वो भी ना हो और अच्छी किस्म का उत्पादन हो। अब हम लोग बात करेंगे आगे गुण नियंत्रण की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। गुण नियंत्रण की आवश्यकता क्या है, क्यों गुण नियंत्रण जरूरी है किसी संस्था में। तो सबसे पहला कहता है कि इससे उत्पादकता में वृद्धि होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। चूंकि आप उत्पादन में अच्छी विधियों का प्रयोग करते हैं, तो अच्छी विधियों के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होता है। दूसरा कहता है कि मरम्मत आदि के लागत में कमी। तो मैं अभी चर्चा किया आपसे कि चूंकि उत्पादन के लिए क्या करते हैं, उन्नत तरीकों का प्रयोग करते हैं, है ना। उन्नत तरीकों के प्रयोग करने से मशीन में तोड़ फोड़ कम होता है और वस्तु के सुधार में भी लागत, सुधार के लिए भी कम लागत आता है या नहीं लागत आता है। तो उसके कारण वस्तु के ओवरऑल कॉस्ट में, कुल समग्र लागत में कमी होता है। क्योंकि यदि वस्तु डिफेक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, या तो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है तो उस वस्तु को हटा देंगे, और यदि कम डिफेक्टिव है तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार हो जाए और सुधार करके उसको पुनः ग्राहक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों ही प्रक्रिया में क्या होता है, लागत बढ़ जाता है। तो यदि कम डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, लागत में कमी आएगा, और लागत कम करेगा तो व्यवसाय का लाभ अधिक होगा। इसलिए लागत और लाभ में प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर कहता है ग्राहक आधार में वृद्धि। मैं आपसे चर्चा किया कि क्वालिटी कंट्रोल का एक उद्देश्य है कि ख्याति में वृद्धि या ब्रांड वैल्यू बनाना। जब आप ब्रांड वैल्यू बनाएंगे तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक ग्राहक आकर्षित होंगे, है ना। अधिक से अधिक ग्राहक उसकी तरफ, उस वस्तु की तरफ आकर्षित होंगे और इस प्रकार से ग्राहक के आधार में वृद्धि होगी। फिर कहता है कि बेहतर लाभ, बेटर प्रॉफिट। कैसे होगा बेटर प्रॉफिट, तो जब अधिक से अधिक ग्राहक जुड़ेंगे, उत्पादकता में वृद्धि होगी, लागत में कमी होगी। इन सभी कारणों से लाभ व्यापार का क्या होगा, अधिक होगा। व्यापार अधिक लाभ कमाने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से आप देखें
कि क्या आवश्यकता है गुणवत्ता नियंत्रण का। गुणवत्ता नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है किसी व्यवसाय के लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे कि गुणवत्ता नियंत्रण के चरण क्या है। यदि कोई व्यवसायी गुणवत्ता नियंत्रण की पद्धति अपनाना चाहता है और अपनाना चाहिए और किया भी जाता है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, यानी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग विचार करते हैं वो है किस्म के प्रमापों की स्थापना। आप जो उत्पादन करने जा रहे हैं उसका मानक क्या होगा, किस प्रकार का उत्पादन चाहते हैं, किस प्रकार के उत्पादन की परिकल्पना आपके मन में है। यानी जो उत्पादक, जो कारखाना उत्पादन करने की ओर आगे आगे बढ़ रहा है, उसके मन में क्या है कि वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है। जो वो पहले से तय करता है वो प्रमाप कहलाएगा, स्टैंडर्ड कहलाएगा। यानी मानक का स्थापना पहले करना होगा और फिर उसी के बाद हम लोग उत्पादन का कार्य शुरू कर सकते हैं। दूसरा कहता है दोषपूर्ण उत्पादों को अच्छे उत्पाद से अलग करना। देखिए ऐसा होता है कि जब उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो कुछ ना कुछ, चाहे 2% हो या 1% हो, डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो जाता है। तो डिफेक्टिव को ऐसा व्यवसायी का उद्देश्य, ऐसा उत्पादक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बड़ा डिफेक्टिव भी है तो चला। क्यों? क्योंकि उससे ग्राहक की सबको संतुष्टि नहीं मिलेगा, बल्कि ग्राहक उससे दूर जाएगा क्योंकि आप गलत सामान उसको दे दिए। तो वैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जो उत्पादन में हो ही गया है उसको अच्छे प्रोडक्ट से अलग करना है। तीसरा कहता है कि उत्पादन के तरीकों एवं विधियों का मूल्यांकन। आप एक बार फैक्ट्री बना दिए और काफी समय तक उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो बाजार में नया नया प्रकार का आविष्कार हो रहा है, तो आपको समय समय पे उसमें इवेलुएट करते रहना पड़ेगा कि हाँ कौन सी नई तकनीक आई है उत्पादन के संबंध में। तो इस प्रकार से उत्पादन के नया तरीका और विधि यदि आया है अर्थव्यवस्था में तो उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कब एडॉप्ट करेंगे? जब आप मूल्यांकन करेंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से उत्पादन हो रहा है और दूसरे देशों में या इसी देश के अन्य उत्पादक किस विधि से उत्पादन कर रहे हैं। तो ये आपको पता करना है कि उत्पादन के नए तरीके क्या है और इसके लिए अपने उत्पादन विधियों का मूल्यांकन करना है। चौथा कहता है उत्पाद के विचलन का निर्धारण। आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि कितना परसेंट तक अंतर हो किससे, मानक से, तो वो स्वीकार्य होगा। हम लोग उत्पादन के लिए कंट्रोल लिमिट तय करते हैं क्वालिटी के लिए कि 5% उत्पादन यदि डिफेक्टिव होगा तो वो चलने के लायक है। तब मान लेंगे कि वो उद्योग पर निर्भर करेगा किस उद्योग में किस प्रतिशत को स्वीकार किया जाए, ये उस उत्पाद पर निर्भर करेगा। तो उत्पाद के विचलन को पहले तय कर लेना है, 5% होगा, 4% होगा, 2% होगा। फिर अगला कहता है गुणवत्ता नियंत्रण के चरण में आखिरी चरण है भूल सुधार। यानी जो डिफेक्ट हुआ है, जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुआ है, क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, क्या उसमें कुछ काम करके उस वस्तु को पुनः ग्राहकों में बेचा जा सकता है क्या। तो यदि भूल सुधार की गुंजाइश है, उसमें किस्म सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये सब चरण है, इन चरणों को अपनाकर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। अब सवाल है देखिए कि क्वालिटी कंट्रोल जब किया जाता है तो उसमें कुछ खर्च भी आता है और एक अलग से विभाग बनता है। तो आपको ये देखना है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल विभाग बनाना लाभप्रद होगा। तो इसके लिए आप उन लाभों पर विचार करते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल से प्राप्त होगा। यानी अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ। तो सबसे पहला लाभ तो आप देख रहे हैं कि वस्तु के किस्म में सुधार होगा, अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनेगी। आप देखिए आज इकोनॉमी में आप देखेंगे तो पहले की तुलना में बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये इन्हीं सुधारों के कारण हुआ है। उत्पादन के विधि में सुधार, उस उत्पादन के विधि का बार बार मॉनिटरिंग, नए आविष्कार, इसके कारण आज ग्राहकों को पहले की तुलना में बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल रहा है। दूसरा है वस्तु के गुण स्तर समरूप होना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यानी वस्तु का सारा
जितना भी आप उत्पादन कर रहे हैं सब एक तरह का होगा, यानी उसमें कोई अंतर डेविएशन नहीं होता प्रत्येक वस्तु में। क्योंकि यदि वस्तु थोड़ा भी खराब होगा, जो आप लिमिट बनाए हैं उस लिमिट से ज्यादा खराब होगा तो आप उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और सुधार की गुंजाइश होगा तो सुधार करेंगे, और गुंजाइश नहीं है तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, सारी की सारी वस्तुएं एक प्रकार की होती है, एक गुण धर्म की होती है। तीसरा जो लाभ इससे आपको प्राप्त होता है वो है डिजाइन और प्रक्रिया में सुधार। पीछे मैंने चर्चा किया है पीछे में कि आपको उत्पादन प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करते रहना है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना है प्रोडक्शन प्रोसेस का। तो उससे क्या होगा कि डिजाइन में, यानी वस्तु के डिजाइन जैसा ग्राहक आज चाह रहा है, वस्तु की वैसी डिजाइन जैसा आज पॉपुलर है बाजार में, उस तरह की डिजाइन और अपने उत्पादन प्रक्रिया में लगातार सुधार होगा। किससे? क्वालिटी कंट्रोल से। क्योंकि हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के यानी गुणवत्ता नियंत्रण के कौन कौन से लाभ हैं। अगला है कार्य दोहराव में कमी, यानी एक ही कार्य को बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार आप क्वालिटी कंट्रोल का बढ़िया प्रोसेस अपना लिए तो उसी वस्तु पर बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु तो बढ़िया निकल ही रहा है, प्रोडक्शन का क्वालिटी क्या हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो उसके कारण आपको वर्क रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, चूंकि मैं बताया कि बाजार में जो भी नया प्रक्रिया आया है, जो भी नया डिजाइन आया है, उसको आप अपनाएंगे। और कैसे अपनाएंगे? तो अपने उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन करके। तो इससे क्या होगा, इससे वस्तु के प्रति जो आपका ज्ञान है, उत्पादन के संबंध में जो ज्ञान है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। तो तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए ये सब लाभ है आपको क्वालिटी कंट्रोल से। अच्छे किस्म का वस्तु बन रहा है, वस्तु का एक गुण एक प्रकार का है, डिजाइन और प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। हाँ, एक और है निरीक्षण लागत में कमी, यानी लगातार आपको देखना नहीं पड़ेगा। एक बार आप क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस लागू कर दिए संस्था में तो लगातार उसको एक एक यूनिट को देखने की जरूरत नहीं है। तो इंस्पेक्शन लागत में कमी आता है, क्योंकि वस्तु क्या है, बढ़िया किस्म का निकल रहा है, तो आप एक विश्वास में रह सकते हैं कि हाँ वस्तु अच्छा निकलेगा। फिर रिपीटेशन नहीं होता और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तो होता ही है। ये सब लाभ हुए किसके, क्वालिटी कंट्रोल के। अब हम लोग विचार करेंगे कि गुणवत्ता नियंत्रण के तकनीक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टेक्निक है क्वालिटी कंट्रोल का वो है JIT। जिट। जिट का मतलब जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, देखिए जस्ट इन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर। इसका मतलब क्या है, आप इसको समझिए। ये नया शब्दावली है, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो इसको। कहता है कि इसके अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया को पूर्व निर्धारित समय में पूर्ण करने के साथ ही दो उत्पादन प्रक्रियाओं के बीच समय को कम करना है। आप देखें ना, उत्पादन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया में जब वस्तु ट्रांसफर होता है तो उसमें कई बार बहुत समय लग जाता है। तो समय को कम करना है और काम को पूर्व निर्धारित समय में पूर्ण करना है। जो पहले से आपने तय किया है कि ये बैच मेरा बन जाएगा 3 दिन में, तो 3 दिन में काम पूरा होगा। क्योंकि 3 दिन में काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, लागत में वृद्धि होगा। साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति को समय एवं ग्राहकों को पूर्ति समय में भी कमी करना है ताकि लागत क्या हो, न्यूनतम हो। इसके लिए शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट साइकिल यानी कम समय में उत्पादन करना है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, SCM, शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग। या दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, यानी लगातार उत्पादन होता रहे, CFM, कंटिन्यूअस फ्लो में उत्पादन हो, दोनों के बीच में कोई गैप ना हो, एक बैच और दूसरे बैच के बीच में कोई गैप ना हो। या तीसरा कहता है डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग, DFM तकनीक को अपनाया जाता है। किसके अंतर्गत, जिट के अंतर्गत, जस्ट इन टाइम। तो आप याद रखेंगे कि कार्य को क्या करना है, समय पर पूरा करना है। दूसरा कहता है क्वालिटी एट सोर्स, गुणवत्ता उद्गम स्थान पर।
ये देखना है। कहता है उद्गम स्थान पर गुणवत्ता से आशय यह है कि जिस उत्पादन प्रक्रिया में दोषपूर्ण उत्पादन हुआ है उसे उसी समय पता लगाना, न कि पूरे उत्पादन प्रक्रिया के समाप्त हो जाने पर। साथ ही उस व्यक्ति को जिम्मेवार बनाना जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए जिम्मेवार था, यानी जिसको जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो जिम्मेवार होगा। क्योंकि जिम्मेवारी जब आप देते हैं, अकाउंटेबिलिटी जब आप देते हैं, तो आदमी उसके बाद काम को ज्यादा गंभीरता से करता है और फलस्वरूप उसमें गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा कहता है इंस्पेक्शन, निरीक्षण। इंस्पेक्शन, निरीक्षण। निरीक्षण को हम कह सकते हैं कि निरीक्षण वह कला है जो सामग्रियों, उत्पाद या निष्पादनों की नियत प्रमापों से तुलना करने से संबंधित है। एक विशिष्ट उत्पादन भिन्नता की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है या नहीं, यह जांचने की कला ही निरीक्षण कहलाता है। मैं आपको पहले कहा हूं कि यदि मान लीजिए आपने तय किया उद्योग के सारे कंडीशन को ध्यान में रखकर कि 5% तक डिफेक्ट अलाउ होगा इस इंडस्ट्री के उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार, तो 5% से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ, ये कौन तय करेगा? तो ये इंस्पेक्शन करने के लिए एक विभाग होता है। तो वो विभाग देखेगा कि उत्पादन में कितना डिफेक्टिव आया, और ये देखने वाला विभाग कार्य ही इंस्पेक्शन या निरीक्षण कहलाएगा। अगला चौथा कहता है SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल सांख्यिकी में आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण से आशय वस्तु के गुण नियंत्रण हेतु सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग करने से है। इस प्रकार सांख्यिकीय गुण नियंत्रण वस्तुओं की किस्म को प्रारंभ से ही नियंत्रित करने की तकनीक है ताकि अंतिम उत्पाद निर्धारित प्रमाप का बन सके। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत क्या है ना, उत्पादन के लिए अपर लिमिट तय कर दिया जाता है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए डिफेक्टिव जिसको कि व्यापार बर्दाश्त करेगा। और LCL तय होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग सूत्र दिया गया है, अलग से उस पर मैं चर्चा अलग से एक लेक्चर उस पर भी करना चाहूंगा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पर। तो उसमें अलग अपर लिमिट तय होता है और लोअर लिमिट तय होता है। उसके अंदर होना चाहिए वस्तु के डिफेक्ट की मात्रा, यदि उससे बाहर है तो ये समझा जाता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में कहीं बड़ी त्रुटि है। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है और अंतिम है, इसको कहते हैं TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन आपूर्ति कड़ी में होने वाले दोषों का पता लगाना, उन्हें कम एवं समाप्त करना है ताकि ग्राहकों का अनुभव सर्वोत्तम हो सके, ग्राहक का एक्सपीरियंस क्या है, सबसे बढ़िया हो सके। तो इस प्रकार से मैं क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निक तकनीक के बारे में आपसे चर्चा किया। JIT, जस्ट इन टाइम, क्वालिटी एट सोर्स, इंस्पेक्शन, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब तकनीक है क्वालिटी कंट्रोल के। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल के लगभग अधिकतम एस्पेक्ट को मैं कवर कर दिया हूं इस लेक्चर में, और हम लोग कह सकते हैं कि गुण नियंत्रण के अंतर्गत अच्छे गुण की वस्तुएं कम से कम लागत पर ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। और प्रतियोगिता के इस युग में गुण नियंत्रण का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता में वही वस्तु बिकती है जो वस्तु को देखते हुए अच्छे गुण का हो। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा धारणा है लोगों में कि गुण नियंत्रण से उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पर मेरे हिसाब से और सामान्य रूप से यह धारणा गलत है, क्योंकि गुण नियंत्रण से अस्वीकृत उत्पादन की मात्रा घटती है तथा उत्पादन विधियों की कमियां नष्ट होती है, जिनको उन विधियों में सुधार करके उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। अतः प्रभावी गुण नियंत्रण पद्धति अपनाना ये समय की मांग है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि उस वस्तु से अधिकतम हो और व्यापार का लाभ भी अधिकतम हो। थैंक यू।